डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका गद्य खंड का दूसरा लेसन है, मुंशी प्रेमचंद। जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं इनकी रचना जो कहानी है मंत्र, इसको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए हम देखते। देखिए, ये एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ तक आपका हो गया है, किस्मत ठोक लिए। अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देख कर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन उसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। और जो एक असाधारण बात थी, वह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस समय से वह जो भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं, पर डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है, भगत वो कहता है, उसी रात जब डॉक्टर ने उसके बेटे को नहीं देखा, तो उसी रात उसका जो 7 साल का बेटा है, उसका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। वो स्वर्ग से धर जाता है। और जो बूढ़े माँ बाप जीवन का एक आधार था, वो छिन गया। और उनका जो कुल दीपक था वो बुझ गया। अब उनके लिए सारी रात काली हो गई है, और जो भी उनका एक सहारा था वो भी अब नहीं रहा। अब उनको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। रोने के सिवाय उनके जीवन में कुछ नहीं बचता है। इधर डॉक्टर चड्ढा कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा खूब यश कमाया, खूब धन कमाया, और इसके साथ साथ वो अपनी स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं, वो जानते हैं हर कुछ। और 50 वर्ष के हैं, फिर भी लगता नहीं है। वो उनको देख के जो 40 साल के हैं, वो 50 साल के दिखाई पड़ते हैं। उनको देख कर के जो उनसे कम उम्र के हैं, वो लज्जित हो जाते हैं। लज्जित करने की बात हो जाती है, क्योंकि इतने वो हष्ट पुष्ट हैं कि लगता ही नहीं कि 50 वर्ष के हैं ये। उनके हर काम का एक टाइम है, टहलने का, खाने का, पीने का। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब रोगी हो जाते हैं तब उन्हें नियम का पालन करते हैं। लेकिन डॉक्टर चड्ढा वो नियम और संयम से ही काम करते हैं। उसका अपने शरीर पर विशेष ध्यान देते हैं। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उसी प्रकार पढ़े लिखे थे, इसीलिए संतान की संख्या भी कम ही थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला। बड़ा रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। अब देखिए, वो 20 वर्ष का हो गया है, और तो उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। 20 साल का हो गया है, और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। पढ़ने में भी अच्छा था, देखने में भी अच्छा था, बहुत ही शील और विनयवान था। और देखिए, डॉक्टर चड्ढा थे, एक समझदार व्यक्ति थे, इसीलिए उनकी सिर्फ 2 ही संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। तो वो आज के ही ज़माने में डॉक्टर चड्ढा जी थे। अब आगे देखिए,
संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्र की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। तब क्या है, अब उसके यहाँ पार्टी है, सभी अच्छे अच्छे लोग आए हुए, रईस लोग आए हैं, तो क्या, और उसके मित्र भी आए हैं। डाटा चड्ढा के जो मित्र हैं वो एक तरफ बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं, और जो बच्चे हैं वो एक तरफ। सभी लोग अपना भोजन कर रहे हैं और सभी क्या है जो है, अब उसके यहाँ जो है पार्टी है, तो इसलिए वो कैलाश जो है बहुत व्यस्त रहता है। उसने जो है प्रश्न मतलब एक नाट्य लिखा, जो है खेल, समझ लीजिए खेल था। खेल की तैयारी उसने की थी सभी को उसी में मगन करने के लिए, कि सभी लोग जो है खुश रहें, और मनोरंजन के लिए उसने किया था। और स्वयं उसका एक्टर था वो रेशमी कमीज पहने हुए, नंगे सिर नंगे पाँव इधर उधर घूम रहा। कोई उसे इधर बुला रहा है, कोई उसे उधर बुला रहा है, और जो है सभी लोग जो उसको छेड़ रहे हैं, तो जो है, और उसे वो काम में इतना व्यस्त था कि उसको अवकाश ही नहीं मिल पा रहा था। तभी जो है एक लड़की मृणालिनी आती है, जो है उससे जो है पूछती है कि जो है तुम कहते हो कि बहुत तुम्हारे पास सांप हैं, तो तुम्हारे सांप कहाँ चले गए, वो तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। और कैलाश कहता है कि जो है अभी बहुत व्यस्त हूँ, भीड़ है, और जो है सभी खाने बैठे हुए हैं, काम है मुझे, अभी नहीं, मैं आपको कल दिखा दूंगा। इस प्रकार बेटा ये पैराग्राफ आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाऊँगी।